हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डेली हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। आज है 17 जून 2026। हिंदू के एडिटोरियल्स में जो वोकैब आती है हम डेली वो डिस्कस करते हैं, राइट। डेली की 5 वोकैब डिस्कस करते हैं। हम उनको याद कैसे रखेंगे उसके लिए हम मेमोरी ट्रिक भी डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन, ये जो वर्ड प्रिस्टाइन है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, राइट। प्रिस्टाइन का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल और परफेक्ट कंडीशन में होना। प्रिस्टाइन कहलाता है कंप्लीटली क्लीन, अनस्पॉइल्ड, फ्रेश और न्यू लुकिंग कंडीशन में होना प्रिस्टाइन कहलाता है। एकदम नई स्टेज में होना, अपनी एकदम आइडियल कंडीशन में होना प्रिस्टाइन कहलाता है। तो देखो, आप इस वर्ड से ये सोचो कि परफेक्ट कंडीशन को बता रहा है, वो एक उसकी परफेक्ट स्टेट को डिफाइन कर रहा है वो, तो वो एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ होगा मोस्टली, राइट। When something looks brand new and perfectly clean, like it has never been touched, used, or damaged, sparkling clean, untouched, just like fresh snow before anyone walks on it, तो उस स्टेट को हम प्रिस्टाइन बोलते हैं। एकदम नया, एकदम आइडियल स्टेट को हम प्रिस्टाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द हाइकर्स वर अमेज्ड बाय द प्रिस्टाइन कंडीशन ऑफ द अनटच्ड माउंटेन लेक। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखो, प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन साउंड्स लाइक प्राइस प्लस क्लीन, समथिंग सो परफेक्ट दैट इट वुड विन अ प्राइज। इतनी परफेक्ट चीज़ है कि उसने प्राइज जीत लिया कोई, इतना क्लीन चीज़ है, इतनी अनटच्ड चीज़ है, राइट। तो प्रिस्टाइन को ऐसे बोल, प्राइज विनिंग क्लीननेस, राइट। प्रिस्टाइन लाइक प्राइज विनिंग क्लीननेस। अब डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। देखो, ये एक लेटिन वर्ड के प्रिस्टिनस से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है फॉर्मर, फॉर्मर, ओरिजिनल, अर्लीस्ट। और प्रियस का मतलब भी होता है बिफोर, अर्लियर, राइट। पहले की स्टेज में, सबसे आइडियल स्टेज में, जब गाड़ी को हम जस्ट लेके आते हैं उस स्टेज की बात कर रहे हैं। इसका ओरिजिनल मतलब हुआ करता बिलोंगिंग टू द अर्लीस्ट पीरियड और ओरिजिनल चीज़, राइट। धीरे धीरे ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब बनता चला गया क्लीन एंड फ्रेश, एज इफ न्यू और अनस्पॉइल्ड, राइट। सिनोनियम देखते हैं। इमैक्यूलेट, स्पॉटलेस, अनटच्ड, प्योर, अनस्पॉइल्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। फ्लीथी, पॉल्यूटेड, टार्निश्ड, रोइंड, सॉइल्ड। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है? द रूम वॉज केप्ट वेरी प्रिस्टाइनली बाय द स्टाफ, राइट। देखो, प्रिस्टाइन अपने आप में एक एडजेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे प्रिस्टाइनली क्या है? प्रिस्टाइनली तो एडवर्ब हो गया, राइट। लेकिन हम क्या बता रहे हैं? कंडीशन बता रहे हैं ना, कि स्टाफ ने उस रूम को बहुत क्लीन रखा। तो क्या आएगा उस कंडीशन को शो करने के लिए? एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा प्रिस्टाइन। तो द रूम वॉज केप्ट वेरी प्रिस्टाइन बाय द स्टाफ, इस तरीके से आता है ये एरर स्पॉटिंग में। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं कि कैसे ये प्रीपोजिशन ट्रैप में फंसाता है, कैसे एसएससी प्रीपोजिशन ट्रैप में फंसाता है। ये जो वर्ड प्रिस्टाइन है ये क्या बताता है? कंडीशन बताता है ना, कि अच्छी कंडीशन के अंदर है, बुरी कंडीशन के अंदर है, कैसी कंडीशन के अंदर है। तो कंडीशन को शो करने के लिए इन लेता है, ये विद कभी नहीं लेता। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि प्रिस्टाइन इन लेता है, क्योंकि वो कंडीशन बता रहा होता है कि किस कंडीशन के अंदर है, एक अच्छी कंडीशन के अंदर है, तो इन लेता है ये, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परिंग। टेम्परिंग जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज़ होता है और नाउन के रूप में भी यूज़ हो जाता है कभी कभी। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? इंटरफेयरिंग विद समथिंग इन अ सीक्रेट अनऑथोराइज्ड वे, ऑफन टू चेंज और डैमेज इट। मतलब सीक्रेटली इंटरफेयर करना किसी चीज़ के अंदर टेम्परिंग कहलाता है। व्हेन समवन सीक्रेटली टचेस, changes or meshes with something they are not supposed to, like changing the setting on a machine without permission or altering documents to cheat, उसको हम टेम्परिंग बोलते हैं। लाइक स्नीकी वे में आना, सांप की तरह आना, कुछ चेंज करने के लिए, कुछ खाने के लिए, अनऑथोराइज्ड वे में चेंज करना किसी चीज़ को टेम्परिंग कहलाता है। The investigation revealed signs of tampering with the evidence before it reached the lab. अब याद कैसे रखेंगे? टेम्परिंग साउंड्स लाइक टेम्पर प्लस रिंग। समवन विद बैड टेम्पर सीक्रेटली रिंग्स विद थिंग्स दे शुडंट टच।
मतलब जिसका बुरा टेम्पर है वो जानबूझकर ऐसी चीज़ों को टच करता है जिसको उसे टच नहीं करना चाहिए। तो टेम्परिंग का मतलब जिसका टेम्पर बुरा है वो जानबूझ के बुरे इंटेंशन से चीज़ें डैमेज करता है, टेम्परिंग। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो ये एक लेटिन वर्ड टेम्पेरेयर से निकला हुआ वर्ड है। टू मिक्स इन ड्यू प्रोपोर्शन, टू मॉडरेट, राइट। ओरिजिनली इसका मतलब हुआ करता टू वर्क क्ले मोर्टर बाय मिक्सिंग, मेडलिंग विद मटेरियल्स, मिक्स करना, राइट, वर्क करना, किसी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना, टेम्परिंग कहलाता था। धीरे धीरे उस मिक्स की बजाय इंटरफेयर आने लगा, इंटरफेयर करना इम्प्रॉपरली विद समथिंग, राइट, स्पेशली इन अ स्लाई मैनर, तेज बनने के मैनर से, मतलब गंदे इंटेंशन से इंटरफेयर करना टेम्परिंग कहलाता है। सिनोनियम देख लेते हैं, मेडलिंग, इंटरफेयरिंग, मैन्युपुलेटिंग, ऑल्टरिंग, फिडलिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग, मेंटेनिंग, सेफ गार्डिंग, रेस्पेक्टिंग। देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। ही वॉज कॉट टेम्परिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब देखो ये जो वर्ड टेम्परिंग है ये हमेशा विद लेता है अपने साथ, टेम्पर या टेम्परिंग ये हमेशा विद लेता है अपने साथ, राइट। देखो इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड टेम्पर या टेम्परिंग हमेशा अपने साथ विद लेते हैं, राइट। आपने किसके साथ छेड़छाड़ की, किस डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की, तो विद तो लेगा ही ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए, तो विद तो ये लेता ही लेता है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं, सेम प्रीपोजिशन ट्रैप की बात है। यहाँ ऑन लगा रखा है, गलत हो जाएगा। किसके साथ आपने छेड़छाड़ की, किस कागजों के साथ छेड़छाड़ की, तो उस के साथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड हमेशा विद लेता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिमिंग। ब्रिमिंग एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, वर्ब के रूप में भी यूज होता है। कंप्लीटली फुल टू द पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट ओवरफ्लोइंग, मतलब ऊपर तक भरा हुआ है, एकदम सतह तक भरा हुआ है, या तो लिक्विड या इमोशन या एनर्जी। मतलब आपके इमोशंस बहुत हाई है, ऊपर तक भरे हुए हैं, किसी ने कुछ बोला तो आप रो दोगे, इस तरीके वाली बात। व्हेन समथिंग इज फिल्ड सो मच दैट इट्स अबाउट टू स्पिल ओवर द एजेस, लाइक अ कप फिल्ड राइट अप टू द रिम विद वाटर, और अ पर्सन ब्रिमिंग विद हैप्पीनेस। हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमें जॉब मिल गई, तो हम एकदम ऊपर तक भरे हुए हैं खुशी के मारे। तो किसी चीज़ का ऊपर तक उछाल खाना ब्रिमिंग कहलाता है। Her eyes were brimming with tears of joy as she received the award. अब इस वर्ड ब्रिमिंग को याद कैसे रखेंगे। देखो ब्रिम का मतलब ही होता है द एज और रिम ऑफ अ कप, राइट। ऊपर वाली रिम तक भरा हुआ था कप। फिल्ड इट राइट अप टू द ब्रिम, मतलब एकदम एज तक भरा हुआ था। एटमोलॉजी देखते हैं वर्ड आया कहाँ से है। देखो ये मिडल इंग्लिश के ब्रिम से निकला हुआ वर्ड है, और ब्रिम का मतलब भी होता है एज, बॉर्डर या मार्जिन। एकदम ऊपर तक भरा हुआ कंटेनर को ब्रिमिंग बोलते हैं, एकदम एज तक भरा हुआ कंटेनर, राइट। तो इस तरीके से ये वर्ड याद रखेंगे। सिनोनियम देख लेते हैं, ओवरफ्लोइंग, फुल, टिमिंग, ब्रस्टिंग, रेप्लीट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, एम्प्टी, डिप्लीट, होलो, वैकेंट, ड्रेन्ड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है। देखो द ग्लास वॉज ब्रिमिंग ऑफ वाटर, ऑफ आएगा नहीं, विद लेता है ये वर्ड। विद किससे, समथिंग, विद समथिंग, किस चीज़ से भरा हुआ था, तो विद लेता है ये, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विद ये शो करता है कि कंटेनर और पर्सन किस चीज़ से ऊपर तक भरा हुआ है, तो ये वर्ड हमेशा अपने साथ विद लेता है। ऑफ इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो शी वॉज ब्रिमिंग फॉर कॉन्फिडेंस बिफोर द इंटरव्यू। देखो अभी अभी बताया कि ये ब्रिमिंग वर्ड क्या लेता है, विद लेता है। ब्रिमिंग विद इमोशन और क्वालिटी से भरा हुआ था, तो ये वर्ड ब्रिमिंग हमेशा ही विद लेता है। ब्रिमिंग विद वाटर, ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, ब्रिमिंग विद एनर्जी, ब्रिमिंग विद एक्साइटमेंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है ब्रिमिंग ये विद लेता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग जो वर्ड है वो मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। अनकंफर्टेबली एंड एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन को स्वेल्टरिंग कहते हैं। सो हॉट दैट इट मेक्स यू स्वेट, दैट इज कॉल्ड स्वेल्टरिंग। मतलब आपको ही स्वेट आने लग गई, इतनी गर्मी है भाई, इतना पसीना आ रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड स्वेल्टरिंग।
द लेबर्स कॉन्टिन्यूड वर्किंग डिस्पाइट द स्वेल्टरिंग हीट ऑफ द आफ्टरनून सन। बहुत यूज़ हो रहा है ये वर्ड क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है कुछ टाइम से, तो इसलिए बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है। देखो, स्वेल्टरिंग को इस तरीके से इमेजिन करो, स्वेट प्लस अल्टरिंग। तो इस स्वेट वर्ड को देखते ही आपको समझ आ जाएगा, स्वेट मतलब पसीना आना, तो स्वेल्टरिंग बहुत भयंकर पसीना आना स्वेल्टरिंग कहलाता है। इतनी गर्मी पड़ रही हो, उस एक्सट्रीम हॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड स्वेल्टरिंग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से है, इसकी एटमोलॉजी देखते हैं। स्वेल्टन, स्वेल्टन का मतलब टू फेंट, इतना मतलब डल हो गई इतनी गर्मी की वजह से। टू बी ओवरकम विद हीट, दैट इज कॉल्ड स्वेल्टन। स्वेल्टन का मतलब होता है टू डाई, मतलब एकदम मर गए गर्मी में, पेरिश हो गई चीज़ें गर्मी के अंदर। और सल्ट्री भी इसी से रिलेटेड वर्ड है। ऑप्रेसिव हीट को भी हम सल्ट्री बोलते हैं, बहुत बार ये अब न्यूज़पेपर में भी रह रहा है। सिनोनिम देख लेते हैं, स्क्रॉचिंग, ब्लिस्टरिंग, स्टिफलिंग, बॉइलिंग, टॉरिड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, फ्रीजिंग, चिली, कूल, फ्रिज, आइसी। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है, इट वॉज अ स्वेल्टरिंग फॉर एवरीवन्स इन द सिटी। देखो, ये जो वर्ड स्वेल्टरिंग है ये एडजेक्टिव है, बता रहा है कि भाई बहुत एक्सट्रीम हीट है, तो इसको ये किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, राइट। चाहे डे नाउन के रूप में यूज हो, चाहे हीट या फिर आफ्टरनून या फिर समर, लाइक स्वेल्टरिंग समर, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, बहुत भयंकर गर्म दिन था, बहुत भयंकर आफ्टरनून, बहुत भयंकर गर्म आफ्टरनून थी। तो इस तरीके से, तो स्वेल्टरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, इस वर्ड में एसएससी प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाती है। पीपल वर स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑल आफ्टरनून। देखो, स्वेल्टरिंग के साथ इन आता है, इन द हीट और सन, किसके अंदर आप पसीने से टपक रहे थे, सन की हीट के अंदर। तो स्वेल्टरिंग जो वर्ड है वो ऑलमोस्ट इन लेता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विद गलत हो जाएगा, इन आएगा स्वेल्टरिंग के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है वेस्टेड मनी, या टाइम को वेस्ट करना, या रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज करना, फुलिशली यूज करना, एक्स्ट्रा खर्चा करना, राइट, स्क्वेंडर्ड कहलाता है। He squandered his inheritance on gambling and expensive parties with just a few years. अब देखो, squandered को कैसे याद रखेंगे। squandered sounds like squander plus vendered, राइट। मनी दैट वेंडर्स, मतलब गायब ही हो गई एकदम से, इतनी घुमंतु हो गई हमारी पैसा की, घूम ही रहा है इधर से उधर, राइट, रुका ही नहीं ओनर के पास पैसा। तो स्क्वेंडर्ड, वेंडर्ड, इस तरीके से वर्ड हम याद रखेंगे। आया कहाँ से ये वर्ड, देखो कोई सर्टेनली बता नहीं सकता कि ये वर्ड आया कहाँ से, लेकिन 16th सेंचुरी के अराउंड ये वर्ड आया था। और स्क्वेंडर को डायलेक्टिक लाइक लोकल भाषा में कहा जाता था टू स्कैटर, टू डिस्पर्स, तो वहीं से ये वर्ड आया और उसका मतलब बना कि टाइम को वेस्ट करना, या रिसोर्सेज को वेस्ट करना, या मनी को वेस्ट करना, मतलब केयरलेस स्पेंडिंग करना चीज़ों की, तो उसे हम स्क्वेंडर्ड बोलते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, वेस्टेड, मिसीपेंट, फ्रिटर्ड अवे, डिसिपेटेड, स्क्वेंडर्ड, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, सेव्ड, कंजर्व्ड, इन्वेस्टेड, प्रिजर्व्ड, यूटिलाइज, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, ही स्क्वेंडर्ड विद हिज मनी ऑन अननेसेसरी थिंग। देखो, स्क्वेंडर जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, राइट, जैसे मनी, टाइम, अपॉर्चुनिटी, स्क्वेंडर्ड मनी, स्क्वेंडर्ड टाइम, स्क्वेंडर्ड अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्क्वेंडर्ड जो है वो प्रीपोजिशन नहीं लेगी, क्यों, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, राइट। तो ऐसे आएगा। आज के सारे वर्ड्स विद इन 10 सेकेंड्स हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है परफेक्टली क्लीन या फ्रेश, राइट। प्राइज विनिंग क्लीन, इतना क्लीन शहर था कि उसको प्राइज मिल गया, दैट इज कॉल्ड प्रिस्टाइन। इन लगता है प्रिस्टाइन के साथ, विद नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, ये सब चीज़ें हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस की हैं। टेम्परिंग, सीक्रेटली करना, इंटरफेयर किसी चीज़ के अंदर, टेम्परिंग। टेम्पर प्लस रिंग, जिसका टेम्पर अच्छा नहीं है वो ऑटोमेटिकली दूसरों में घुसेगा, राइट, टेम्परिंग। टेम्परिंग के साथ विद लगता है, ऑन ऑफ नहीं लगता है।
ब्रिमिंग, ब्रिमिंग का मतलब होता था ऊपर तक भरा हुआ होना, फुल ऑफ ओवरफ्लोइंग, राइट। फिल्डेड टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब कप की ऊपर वाली ब्रिम तक, उस एज तक भरा हुआ होना ब्रिमिंग कहलाता है। ब्रिमिंग के साथ हमेशा विद लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग मतलब एक्सट्रीमली हॉट, स्वेट आ रहा है इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो इस तरीके से इस वर्ड को याद रखेंगे। स्वेल्टरिंग इन लेता है, विद नहीं लेता है। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है पैसा खर्चना या केयरलेसली कोई भी चीज़ें खर्चना, टाइम खर्चना केयरलेसली, राइट। स्क्वेंडर्ड को वेंडर्ड से याद रखेंगे कि हम घुमंतु हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं केयरलेसली। और स्क्वेंडर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट्स में। थैंक यू सो मच।